हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये हमारी दूसरी वीडियो रहेगी जो हम अगस्त 2023 के करंट अफेयर कर रहे हैं, टॉप 100 MCQ क्वेश्चन। उसमें 50 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा चुका हूँ और आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें आज मैं 50 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगस्त माह के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो का पहला प्रश्न और जो हम 100 MCQ कर रहे हैं टॉप 100 उसका 51वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। 51 का राइट आंसर हमको बताना है। तो 51 का राइट आंसर है सेकंड रैंक हासिल की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से किसने सिनसिनाटी ओपन 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, कौन है वो। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल या फिर रोजर फेडरर। 52 का राइट आंसर देना है। 52 का राइट आंसर है नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। 53 का राइट आंसर बताना है। तो 53 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा योजना चलाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 54। किस देश के पर्यावरण मंत्रालय ने AI का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा देश है। मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरबिया। 54 का राइट आंसर हमको बताना है। तो 54 का राइट आंसर होता है सऊदी अरबिया, यानी कि सऊदी अरब, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 55। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत की भूमिका किसे सौंपी गई है। ठीक है, सौरव गांगुली को, विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को या फिर राहुल द्रविड़ को। 55 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिन तेंदुलकर। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। 56 का राइट आंसर देना है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन है पेट्रोग्राटन सनाबात्रा, श्रेथा थाविसिन, पीटा लिमजारोएनराट या फिर चोनलनान श्रीकेओ। 56 का राइट आंसर देना है। 56 का राइट आंसर क्या बनता है, श्रेथा थाविसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 57। किस देश ने गर्भावस्था के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस RSV जिसको बोलते हैं वैक्सीन को मंजूरी दी है। कौन सा देश है। चीन, जापान, अमेरिका या फिर भारत। 57 का राइट आंसर बताना है। तो वो कौन सा है, अमेरिका देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 58। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा घोषित खेलो इंडिया महिला लीग, कौन सी। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है ये बताना है। स्पोर्ट्स माइलस्टोन लीग, एम्पावर महिला एक्शन लीग, अस्मिता महिला लीग, खेलो महिला सशक्तिकरण लीग। 58 का राइट आंसर क्या है। 58 का राइट आंसर है अस्मिता महिला लीग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से पहले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन उतारने वाला देशों में से एक नहीं है। तो इसमें 3 राइट है, एक गलत है, तो बताना कौन सा गलत है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर जापान। 59 का हमको राइट आंसर देना है। 59 का राइट आंसर है जापान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसने नहीं उतारा है। ठीक, क्या है ऑप्शन, देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से पहले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन उतारने वाला देशों में से एक नहीं है। तो जापान नहीं है, यानी कि अमेरिका ने पहले उतार दिया, रूस ने भी उतार दिया और चीन ने भी उतार दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन है। हुन सेन, हुनमैनेट, हुनमैनी या फिर सारखेंग। 60 का राइट आंसर देना है हमको। 60 का राइट आंसर है हुनमैनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 61। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। हमको देना है आंसर। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। 61 का राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62, सरकार 2024 से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या अहम बदलाव लागू कर रही है? ऑप्शन है, अब नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं साल में एक बार होंगी, बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, या फिर बोर्ड परीक्षाओं की जगह सतत मूल्यांकन किया जाएगा। 62 का हमको राइट आंसर देना है। 62 का राइट आंसर बनता है बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये हम एक बार बता देता हूँ, ये हम अगस्त 2023 के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम है नौकरी 24, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 63, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति उमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिंह या फिर न्यायमूर्ति दीपक कुमार मिश्रा। 63 का राइट आंसर देना है। 63 का राइट आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। ठीक, प्रश्न नंबर 64 देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? किस पर? ई गवर्नेंस पर। ई गवर्नेंस पर मुंबई, इंदौर, कोलकाता या फिर लखनऊ। 64 का राइट आंसर देना है। 64 का राइट आंसर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य ने तिरुवनंतपुरम में अपना पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में पहला AI स्कूल लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो कौन सा है? 65 का राइट आंसर देना है। 65 का राइट आंसर है केरल राज्य है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66, भारतीय पहलवान किस प्रतियोगिता में न्यूट्रल एथलेटिक्स के रूप में भाग लेंगे? कैसे? न्यूट्रल एथलेटिक्स के रूप में भाग लेंगे। तो कहाँ? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स या फिर विश्व चैंपियनशिप में। 66 का राइट आंसर हमको बताना है। 66 का राइट आंसर है विश्व चैंपियनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में अपने कैरियर में पहली बार FIDE विश्व कप किसने जीता? FIDE विश्व कप। ठीक है, चलिए तो कौन है वो? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद या डी कुकेश या फिर विश्वनाथन आनंद या फिर मैग्नस कार्लसन। 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 68, किस शहर में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री स्मारक कर दिया है? नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर, तो कौन है? प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली। 68 का राइट आंसर देना है। 68 का राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, किस शहर में किया गया है? दिल्ली में किया गया। पहले नेहरू मेमोरियल था, अब उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री स्मारक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंदौर, सूरत, भोपाल या फिर चेन्नई। 69 का राइट आंसर है इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70, DRDO की भूमिका की समीक्षा और पुनर्परिभाषित करने वाली समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन सा? DRDO। तो कौन है? प्रोफेसर पुनीत चंडोक, प्रोफेसर किरणमणि या फिर प्रोफेसर नीलकंठ मिश्र या फिर प्रोफेसर के विजय राघवन। तो राइट आंसर देना है 70 का। 70 का राइट आंसर है प्रोफेसर के विजय राघवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 साल की अवधि के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सा है? नाइक है, एडिडास है, इन्फोसिस है या फिर IBM है। 71 का राइट आंसर कौन सा है? इन्फोसिस ने किया है, इन्फोसिस ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वो कौन है? 15 अगस्त, 23 अगस्त, 26 अगस्त या फिर 30 अगस्त। 72 का राइट आंसर हमको देना है। 72 का राइट आंसर है 23 अगस्त। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर याद रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है प्रश्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को क्या नाम दिया है जहां चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो क्या नाम दिया उस जगह को? सूर्यलोक, शिव शक्ति, चंद्र लैंडिंग या फिर मून बेस। 73 का राइट आंसर देना है। 73 का राइट आंसर है, उस जगह का नाम है शिव शक्ति, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा था, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। रुकी हुई रियल इस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार 14 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? अमिताभ कांत के, नितिन गडकरी के, अश्विनी वैष्णव के या फिर अमित शाह के। 74 का राइट आंसर देना है। 74 का राइट आंसर है अमिताभ कांत के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाएगा रुकी हुई रियल इस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। पुस्तक श्रृंखला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का शुभारंभ कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर शिवराज सिंह चौहान। 75 का राइट आंसर देना है। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, ठीक। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इस पर लिख देता हूँ VVIMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। पुस्तक श्रृंखला है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक। 75 के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रतियोगिताओं के अनुप्रयोग के लिए किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये हमको बताना है। कौन है? स्वामित्व योजना, ग्राम स्वराज अभियान या फिर PMJ या सुमन योजना। 76 का राइट आंसर है स्वामित्व योजना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। 77 का राइट आंसर देना है। 77 का राइट आंसर है अफगानिस्तान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। लिंकनस्टेइन ने अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो कौन है? किरणमणि, PR शेषाद्री, मृदुल कुमार या फिर अमित झिंगरन। 78 का राइट आंसर देना है। 78 का राइट आंसर है मृदुल कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बताना है, ठीक है। चलिए, हिमा दास, नीरज चोपड़ा, प्रवीण चित्रवेल या फिर अविनाश सावले। 79 का राइट आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को किस देश में द ग्रैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कहाँ? अल्बानिया में, हंगरी में, सर्बिया में या फिर ग्रीस में। 80 का राइट आंसर क्या है? 80 का राइट आंसर है ग्रीस में किया गया है सम्मानित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस राज्य को राज्य स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? हमको बताना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। 81 का राइट आंसर क्या है? 81 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से किसे मिस दिव्या यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया है? किसका? मिस दिव्या यूनिवर्स 2023। तो कौन है? दिविता राय, एडलाइन कैस्टेलिनो, श्वेता शारदा या फिर आवर्ती चौधरी। 82 का राइट आंसर देना है। 82 का राइट आंसर है श्वेता शारदा को मिस दिव्या यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। किसकी अध्यक्षता में NCERT ने कक्षा 3 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और शिक्षण सामग्री समिति NSTC का गठन किया है? तो कौन है? MC पंत, R दोराईस्वामी, संजय कुमार अग्रवाल या फिर पुनीत चंडोक। 83 का राइट आंसर हमको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 का राइट आंसर है MC पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। उस पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन भारतीय सेना ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर किया है? ठीक है, तो कौन सा पुल है? जम्मू ब्रिज, वीर चक्र ब्रिज, भरत ब्रिज या फिर मच्छल ब्रिज। 84 का राइट आंसर तो वो है भगत ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। किस भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित
जॉर्ज लैडलाई प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? गीता गोपीनाथ, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन, राज चेट्टी। 85 का राइट आंसर, 85 का राइट आंसर है राज चेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। व्यक्तियों को कई बैंकों में लावारिस जमा की खोज में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गए केंद्रीकृत वेब पोर्टल का नाम क्या है? व्यक्तियों को कई बैंकों में लावारिस जमा की खोज में मदद करने के लिए, ठीक है, तो क्या है उस पोर्टल का नाम? उद्गम, मदद, सुगम या फिर सुपेश। 86 का राइट आंसर क्या है? 86 का राइट आंसर है उद्गम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। गोवा के किस गांव ने जैव विविधता एटलस, कौन सा? जैव विविधता एटलस रखने वाला पहला गांव बनने का गौरव हासिल किया है? तो कौन है? पणजी, केलंगुट, मायम, वास्को डिगामा। 87 का राइट आंसर देना है, 87 का राइट आंसर हमको देना है। तो 87 का राइट आंसर क्या है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है किस समूह देशों के शिक्षा मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? तो कौन है? शार्क देश है, G7 देश है, ब्रिक्स देश है या फिर आसियान देश है? 88 का राइट आंसर क्या है? 88 का राइट आंसर है ब्रिक्स देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत और आसियान किस वर्ष तक अपने व्यापार समझौते की समीक्षा पर सहमत हुए हैं? 2025 तक, 26 तक, 27 तक या फिर 2028 तक? आंसर देना है 89 क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट ए, यानी कि 2025 तक के लिए सहमति बनी है इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि 90। किस देश ने अपना नवीनतम घरेलू निर्मित ड्रोन, जिसको कहते हैं मोहाजर 10, पेश किया है? ठीक है, रूस ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने या फिर इराक ने? 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान ने किया है लॉन्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किसने दुबई में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हनी डबास ने, राहुल जोगराजिया ने, अमित कुमार ने या फिर महेश डोभाल ने? 91 का राइट आंसर देना है, 91 का राइट आंसर है हनी डबास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, या किया गया है रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर आगरा में? 92 का राइट आंसर देना है। तो कहाँ? वाराणसी में किया गया है। ठीक है, रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस आईआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए नवीन कूलिंग समाधान विकसित किया है? ठीक है, किस आईआईटी ने क्या है उसका नाम बताना है। तो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है या फिर आईआईटी मद्रास है? 93 का राइट आंसर क्या है? 93 का राइट आंसर है आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। उन्नत विनिर्माण केंद्र के लिए कौन सा संगठन तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या फिर ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन? 94 का राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? किस फिल्म को मिला है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार? कौन सी फिल्म है? पुष्पा है, गंगूबाई काठियावाड़ी है या फिर द नंबी इफेक्ट है या द कश्मीर फाइल है? 95 का राइट आंसर कौन सा है? 95 का राइट आंसर है द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला सह ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड, कौन सा? भारत का पहला सह ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर यस बैंक? 96 का राइट आंसर है कौन सा है? HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का मुख्य केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? किसका? हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का। ऑप्शन है पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर दक्षिणी भारत? 97 का राइट आंसर हमको देना है। 97 का राइट आंसर क्या है? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। भारत और किस देश ने ट्रेंड टूस्ट
प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? किसका उपयोग करके? ट्रेड टूस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। ठीक है, भारत और किस देश ने? तो भारत के साथ कौन सा देश है? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। 98 का राइट आंसर देना है। क्या है? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने मिलकर किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया है? कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बताने हैं। तो कौन है जो पुनः निर्वाचित हुए हैं? रॉबर्ट मुगाबे हैं, एमरसन मनंगागवा है या फिर मॉर्गन तस्वाईग्री है या फिर नेल्सन चामिसा है? तो कौन सा है राइट आंसर 99 का? बताइए कौन है? ये है एमरसन मनंगागवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और इस सीरीज का, यानी कि अगस्त 2023 की जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं 100 MCQ, उसका लास्ट क्वेश्चन है। डच ग्रांड प्रिक्स 2023, क्या है? डच ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हमको ये बताना है। तो कौन है? कार्लोस सैंज जूनियर, चार्ल्स लेक्चर, लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वेरस्टेपन? किसने जीता है? 100 का राइट आंसर देना है। 100 का राइट आंसर है। अंतिम सवाल है, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। तो 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। कौन सा? डच ग्रांड प्रिक्स 2023। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है अगस्त, ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये हम